जिंदगी बचाना ये हर डॉक्टर का फर्ज होता है, लेकिन जब वही इंसान जो किसी को जीने का मौका देता है मौत देने का जरिया बन जाए, तो समझ लो कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, एक ट्रस्ट के खून की होती है। ये कहानी है बेंगलुरु के दो डॉक्टर्स की। एक कपल जिनकी शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही प्यार और प्रोफेशन दोनों का मतलब बदल गया। एक सर्जन, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। दोनों ने एक दूसरे से केयर का वादा किया था, पर एक ने उसे क्राइम में बदल दिया। इस केस ने पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को हिला दिया, क्योंकि यहाँ मौत के पीछे था एनेस्थीसिया का ओवरडोज, वही ड्रग जो हर सर्जरी में यूज होता है पेशेंट्स को पेन से बचाने के लिए। लेकिन इस बार उसने पेन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये केस तो हाल ही में सामने आया है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई ईयर 2024 बेंगलुरु में। सिटी ऑफ ड्रीम्स, हॉस्पिटल्स और एक होप का शहर। यहाँ मिलते हैं दो डॉक्टर्स, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, एक रेप्यूटेटेड सर्जन जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और प्रोफेशनल, लुक्स लाइक परफेक्ट मैन। और दूसरी तरफ डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी, एक डर्मेटोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी स्टडीज और प्रैक्टिस दोनों बेंगलुरु में ही की थी। इंटेलिजेंट, चार्मिंग और एम्बिशियस, उनका ड्रीम था अपना क्लिनिक खोलने का। 26 मई 2024 को दोनों ने शादी की, एक परफेक्ट डॉक्टर कपल। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये शादी एक मेडिकल मैच थी। दोनों रिस्पेक्टेड बैकग्राउंड से आए थे, दोनों ही वेल एजुकेटेड, सक्सेसफुल। सबको लगा ये मैरिज एक आइडियल पार्टनरशिप बनेगी, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। शादी के बाद कृतिका एंड महेंद्र अपने नए घर में भी शिफ्ट हुए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्लिनिक प्लान्स, हॉस्पिटल शिफ्ट्स, वीकेंड डिनर्स, और दोनों एक दूसरे से करियर और ड्रीम्स शेयर करने लगे। पर जहां दुनिया एक हैप्पी कपल देख रही थी, वहीं अंदर से कुछ और ही चल रहा था। दरअसल इस शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच का रिश्ता खराब होने लगा। छोटी छोटी बातें डिस्प्यूट्स में बदलने लगी। सोर्सेस के मुताबिक महेंद्र के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे। वो बदलने लगा था, जिस वजह से दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स फ्रिक्वेंट हो गए थे। महेंद्र अब कृतिका के प्रति पॉजेसिव, कंट्रोलिंग और अग्रेसिव होने लगा था। कृतिका का नेचर काम था, पर महेंद्र को उसकी लाइफस्टाइल और हेल्थ इश्यूज से इरिटेशन होने लगा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महेंद्र को पता चला कि कृतिका ने शादी से पहले अपनी कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज महेंद्र से छुपाए थे। और शादी के कुछ ही महीने बाद जब ये चीजें उसके सामने आने लगी, तो ये बात उसके लिए एक ऑब्सेशन बन गई। उसके माइंड में ये थॉट बस गया कि कृतिका ने उससे सच छुपाया। इन्हीं सब के चलते धीरे धीरे उनके बीच ट्रस्ट का थ्रेड टूटने लगा। एक तरफ कृतिका अपनी प्रैक्टिस और क्लिनिक के प्लान्स में बिजी थी, तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र इनसिक्योर और कंट्रोलिंग होते जा रहा था। फैमिली को भी लगता था कि दोनों के बीच कुछ टेंशन है, पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये टेंशन एक दिन मौत में बदल जाएगी। अप्रैल 2025 कृतिका को स्टोमक पेन और गैस्ट्राइटिस के सिम्टम शुरू हुए। महेंद्र ने अपनी मेडिकल नॉलेज से उसका ट्रीटमेंट घर पर शुरू किया। वो कृतिका को आईवी फ्लूइड्स, इंजेक्शंस और पेन रिलीफ दे रहा था। देखने में ये सब नॉर्मल लग रहा था, जैसा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये ट्रीटमेंट उसके मर्डर की प्लानिंग थी। 24 अप्रैल के अराउंड महेंद्र ने कृतिका को घर पर आईवी लगाया, और नेक्स्ट डे 22 अप्रैल को वो कृतिका को उसके पेरेंट्स के घर लेकर गया, ये कहकर कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और कुछ दिन तुम अपने घर पर रह के आराम करो। कृतिका के घर पहुंचने के बाद वहां भी महेंद्र ने उसे मेडिसिन और आईवी ट्रीटमेंट दिया। लेकिन महेंद्र के दिए ट्रीटमेंट से भी कृतिका को कोई आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि उस दिन कृतिका ने अपनी सिस्टर डॉक्टर निकिता एम रेड्डी और महेंद्र को ये बताया कि आईवी का इंजेक्शन उसे थोड़ा पेन कर रहा है, जिस पर महेंद्र ने उससे कहा कि डोंट वरी, मैं उसका डोज एडजस्ट कर दूंगा। और उस रात उसने एक इंजेक्शन कृतिका को दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग 23 अप्रैल 2025 कृतिका की हालत और खराब होने लगी।
वो पूरी तरह अनकॉन्शियस थी, जिसके बाद ही महेंद्र उसे पहली बार हॉस्पिटल ले आया। और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने कृतिका को चेक किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया दैट शी वॉज ब्रॉड डेड, वो पहले से ही मर चुकी थी। कृतिका की न्यूज़ जैसे ही उसके घर वालों को मिली, वो पूरा परिवार लगभग सदमे में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र कृतिका की डेथ को नेचुरल दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने डॉक्टर्स और फैमिली को ये समझाने की पूरी कोशिश की कि उसे गैस्ट्राइटिस के कॉम्प्लिकेशन से कार्डियक अरेस्ट हो गया। चूंकि कृतिका उस टाइम पर हॉस्पिटल में थी, इसीलिए पोस्टमार्टम पर भी बात आई, लेकिन महेंद्र पूरी तरह इसके खिलाफ था। उसने कृतिका की फैमिली और डॉक्टर्स को सजेशन दिया। उसका कहना था कि जब कॉज क्लियर है तो पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है और हमें जल्दी ही क्रिमेशन कर देना चाहिए। महेंद्र ने कृतिका की फैमिली को क्रिमेशन के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कृतिका की सिस्टर निकिता ने इस बात से मना कर दिया। उसने इंसिस्ट किया कि इस केस को मेडिको लीगल बनाया जाए और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि समथिंग इज रियली रॉन्ग। वो कृतिका की डेथ को नेचुरल मानने के लिए तैयार नहीं थी और इसके बाद ही कृतिका केस में पुलिस स्टेशन में यूडीआर अननेचुरल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। फॉरेंसिक टीम ने कृतिका के रूम और मेडिकल सेटअप को चेक किया। वहां से उन्हें आईवी सेट्स, कैन्यूला, सिरिंजेस और मेडिकल वायल्स सीज किए गए और यही सब चीजें बाद में इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस बने। पुलिस द्वारा महेंद्र से भी पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरी वाइफ कृतिका को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसके चलते मैं बस अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा था और इन्हीं मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। इससे ज्यादा वो इस केस में कुछ नहीं जानता और उसका मानना था कि ये एक नेचुरल डेथ है। महेंद्र के स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने भी उसके बिहेवियर और इनकंसिस्टेंसी पर ध्यान देना शुरू किया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा कि कृतिका की मौत के पीछे किसी की साजिश है। अब बस इंतजार था फॉरेंसिक एविडेंसेस का। कृतिका का विसरा सैंपल भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। कुछ वीक्स बाद जब उसकी रिपोर्ट सामने आई, फॉरेंसिक टेस्ट में मिला प्रोपोफोल एक स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक एजेंट। ये एक ऐसा ड्रग होता है जो ऑपरेशन थिएटर्स में यूज किया जाता है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, लेकिन ज्यादा डोज दिल और दिमाग दोनों रोक देता है। प्रोपोफोल एक रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल सब्सटेंस है। उसे बिना रिकॉर्ड्स के रखना इलीगल माना जाता है। ये बिना प्रॉपर रिकॉर्ड्स के किसी के पास नहीं होता, लेकिन महेंद्र ने इस ड्रग को सीक्रेटली अरेंज किया था। कृतिका के बॉडी में इस ड्रग के ट्रेसेस क्लियरली मिले थे और सबसे शॉकिंग बात, उसके घर से सीज्ड आईवी ट्यूब्स और सिरिंज पर भी प्रोपोफोल के मार्क्स थे। इसका मतलब साफ था कि कृतिका को ये ड्रग्स डेलिबरेटली दिया गया था। ये एक्सीडेंटल ओवरडोज नहीं था, ये कैलकुलेटेड मर्डर था, प्रिसीशन के साथ किया गया, बिल्कुल सर्जिकल प्लानिंग की तरह। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मिलते ही पुलिस ने महेंद्र को ट्रैक किया और 14 अक्टूबर 2025 लगभग 6 महीने बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और चार्जेस थे मर्डर अंडर सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला महेंद्र ने ड्रग को अपने मेडिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू अरेंज किया था। उसने ये इंश्योर किया कि कोई भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स उस डोज से लिंक्ड ना हो। उसने कृतिका का ट्रीटमेंट होम बेस्ड रखा ताकि कोई मॉनिटरिंग ना हो सके। एक सर्जन होने के नाते उसे हर डिटेल पता थी, कितना डोज देना है, किस स्पीड से इंजेक्ट करना है और किस पॉइंट पर हार्ट स्टॉप हो सकता है। यही प्रिसीशन जो एक पेशेंट की जान बचाता है, उसने अपनी ही वाइफ की जान लेने के लिए यूज किया। इस केस में इन्वेस्टिगेशन ने मोटिव के मल्टीपल एंगल्स दिखाए। सबसे पहला, पर्सनल रिसेंटमेंट। महेंद्र के मुताबिक कृतिका ने शादी से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपाई थी। उसे लगा था कि उसके साथ धोखा हुआ, पर क्या एक छुपी हुई हेल्थ इशू किसी के लिए मर्डर का रीजन बन सकती है? दूसरा एंगल, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। कृतिका अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोलना चाहती थी और महेंद्र कथित तौर पर इस डिसीजन से खुश नहीं था। फैमिली सोर्सेज ने बताया उनके बीच क्लिनिक के इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे।
और तीसरा मोटिव जेलेसी और इमोशनल डिटैचमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महेंद्र किसी और वुमन के क्लोज था। कृतिका को इस बात का अंदाजा था। उसके रिलेशनशिप में टेंशन और भी बढ़ गया था। जब लाइफ के हर इमोशन लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट पॉइजन बन जाए तब एक इंसान सिर्फ अपनी सोच से चलने लगता है। महेंद्र के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कृतिका के पेरेंट्स मुनि रेड्डी और उनकी वाइफ के लिए ये सब कुछ असंभव था। वो एक शॉक में थे। उनकी बेटी एक डॉक्टर थी, एक हीलर थी। उसने जिंदगी भर पेशेंट्स को क्योर किया और खुद एक मेडिकल ओवरडोज से मर गई। उन्होंने जस्टिस के लिए कंटिन्यूस फाइट शुरू की। मीडिया से लेकर कोर्ट तक उन्होंने ये इंश्योर किया कि केस एक्सीडेंटल डेथ के नाम पर बंद ना हो। उनके सिस्टर निकिता ने भी पूरे एविडेंस कलेक्ट करने में पुलिस को मदद की। उसने उनका फोन डेटा, मैसेजेस और हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन सबमिट किए। यही सब ने महेंद्र के प्लान को एक्सपोज कर दिया। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कोई क्षणिक अपराध नहीं था, एक चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करके एक सुनियोजित हत्या थी। प्रोपोफोल जैसे ड्रग्स नॉर्मली हॉस्पिटल्स में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिसे ट्रैक करना इजी भी नहीं होता, लेकिन महेंद्र ने डेलिबरेटली रिकॉर्ड फ्री सोर्सेस से उसे लिया था। उसने हर स्टेप सोच समझकर उठाया ताकि उसके क्राइम को एक ट्रीटमेंट दिखाया जा सके। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग महेंद्र का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रोफेशनल नर्सिसिज्म का। जब एक डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल सुपीरियरिटीज को अपने पर्सनल लाइफ में लाता है, वो अपने पार्टनर को एक पेशेंट जैसा ट्रीट करने लगता है। महेंद्र के लिए कृतिका एक पार्टनर नहीं, एक सब्जेक्ट बन गई थी। उसने अपनी कंट्रोल और ईगो को प्रूफ करने के लिए ये सब कुछ प्लान किया। एक कोल्ड, इमोशनलेस कैलकुलेशन, बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं प्रोपोफोल ओवरडोज किल्स साइलेंटली, पेशेंट के हार्ट और ब्रेन को सप्रेस कर देता है और कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं होती। ऐसे डेथ केसेस को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है अगर फॉरेंसिक विजिलेंस ना हो। यही रीजन था कि अगर कृतिका की सिस्टर ने इंसिस्ट नहीं किया होता तो शायद ये केस कभी मर्डर प्रूफ ही नहीं होता। अक्टूबर 2025 तक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कस्टडी में है। इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस, सीज्ड आइटम और कॉल रिकॉर्ड्स कोर्ट में सबमिट किए हैं, पर अब भी ट्रायल शुरू होना बाकी है। फैमिली को उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा। उन्होंने कृतिका के नाम से एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी सेंटर बनाने का फैसला लिया है ताकि उनकी मेमोरी पॉजिटिविटी में जिंदा रहे और लोग याद रखें, नॉलेज बिना ह्यूमैनिटी के विनाश का जरिया बन सकता है। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये केस एक रिमाइंडर है कि साइंस के हाथ में एथिक्स होना कितना जरूरी है। साइंस पावरफुल है पर इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन होता है, वो चाहे तो उससे लाइफ दे सकता है और अगर वो इंसानियत भूल जाए तो वही हाथ मौत लिख सकता है। महेंद्र ने अपनी नॉलेज का यूज गलत डायरेक्शन में किया, उसका मिसयूज किया और कृतिका ने अपने प्रोफेशन पर भरोसा रखा, जिससे उसने अपनी ही जान गंवा दी। बेंगलुरु का ये एनेस्थीसिया ऑफ डेथ केस अब भी सोसाइटी के लिए एक मिरर है कि ट्रस्ट और ट्रुथ दोनों की कीमत क्या होती है। और जब प्यार में पॉइजन घुल जाए तो सबसे डेंजरस किलर वो होता है जो स्माइल करते हुए इंजेक्शन लगाता है। तो ये थी डॉक्टर कृतिका की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या थॉट आते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।